लो जी, आ गया वो समय जिसका सबको इंतजार रहता है और थोड़ा डर भी लगता है, एग्जाम का टाइम। भारत में लाखों स्टूडेंट्स के लिए ये साल का सबसे स्ट्रेसफुल टाइम हो सकता है, खासकर जब सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं सिर पर हों। पर सोचिए, क्या हो अगर इस तनाव को बोझ नहीं बल्कि एक चैलेंज की तरह देखा जाए। तो आज की इस चर्चा में हम यही पता लगाएंगे कि कैसे पढ़ाई और सेहत के बीच एक सही बैलेंस बनाया जा सकता है। ये हेडलाइन मुझे लगता है कि ये हम में से कई लोगों की कहानी है ना? एग्जाम की टेंशन, सिलेबस पूरा करने का प्रेशर और वो अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीदें, सब कुछ मिलके कभी-कभी बहुत भारी लगता है। लेकिन एक अच्छी खबर है, कोई भी इस लड़ाई में अकेला नहीं है। और हाँ, इस सिचुएशन को संभालने के तरीके हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे इस प्रेशर को, फिर सीखेंगे मन और समय को मैनेज करना। उसके बाद बात होगी शरीर को सही एनर्जी देने की, खेल कूद की पावर की, और आखिर में एक बैलेंस्ड लाइफ का मंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इस मुद्दे की जड़ तक जाते हैं। आखिर ये एग्जाम का प्रेशर आता कहाँ से है? जैसे जैसे कैलेंडर पर वो तारीख पास आती है ना, दिल की धड़कनें अपने आप तेज हो जाती हैं। और सच कहूं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। सिलेबस खत्म करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, ये प्रेशर किसी को भी बेचैन कर सकता है। तो सवाल ये है कि इस प्रेशर को कंट्रोल कैसे करें? देखिए, इसका राज छिपा है हमारे मन और समय के मैनेजमेंट में। तो चलिए कुछ पावरफुल तरीकों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, एक क्लियर ऑर्गेनाइज शेड्यूल बनाना। ये आपके पढ़ाई को एक डायरेक्शन देता है। इसके साथ साथ पॉजिटिव सोच रखना और जो बाहर का फालतू का प्रेशर है ना, उससे खुद को बचाना मेंटल पीस के लिए बहुत जरूरी है। यह ना एक बहुत कॉमन ट्रैप है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसी जाते हैं, दूसरों से खुद को कंपेयर करना। ये तो समझिए कॉन्फिडेंस गिराने का पक्का तरीका है। इसकी जगह फोकस अपनी जर्नी पर होना चाहिए। अपनी काबिलियत पर भरोसा करना, वहीं से एक मजबूत मानसिकता बनती है। एक बात हमेशा याद रखिए, हमारा दिमाग भी एक मसल की तरह है, उसे भी आराम चाहिए। लगातार घंटों तक पढ़ते रहने से फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो सकता है। छोटे छोटे ब्रेक लेना, थोड़ा शांत म्यूजिक सुनना या कुछ भी क्रिएटिव करना, ये सब आपके दिमाग को रिचार्ज कर सकता है। और हाँ, टेक्नोलॉजी को दोस्त बनाइए। ऐसे ऐप्स इस्तेमाल कीजिए जो पढ़ाई और हेल्थ दोनों को मैनेज करने में मदद करें। तो हमने मन को कंट्रोल करने की बात तो कर ली, पर शरीर का क्या? एक मजबूत दिमाग के लिए एक मजबूत शरीर की नींव बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड रहता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये परिभाषा हमें कुछ याद दिलाती है। हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमार ना होना नहीं है, ये एक कंप्लीट स्टेट है। फिजिकली, मेंटली और सोशली हर तरह से अच्छा महसूस करना। योगा और मेडिटेशन जैसी जो हमारी पुरानी टेक्निक्स है ना, ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये तो समझिए शरीर और मन के बीच एक पुल बनाती हैं, जो स्ट्रेस को कम करने और अंदर से शांति महसूस करने में मदद करती हैं। चलिए इसे बिल्कुल सिंपल रखते हैं। अच्छी हेल्थ के 3 पिलर हैं: साफ सफाई, सही खाना पीना और पूरी नींद। यकीन मानिए, ये सिंपल आदतें ही एग्जाम के दिनों में सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे टूल की जिसे पढ़ाई के प्रेशर में अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, और वो है खेलकूद। ये सिर्फ फन के लिए नहीं है, बल्कि स्ट्रेस से लड़ने का एक बहुत पावरफुल हथियार है। ये एक बहुत कॉमन गलती है। हम सोचते हैं कि पढ़ने के लिए टाइम निकालना है तो खेलना कूदना छोड़ना पड़ेगा, पर सच तो बिल्कुल उल्टा है। रोज थोड़ी बहुत एक्सरसाइज शरीर और दिमाग दोनों के लिए जरूरी है। इससे तो कंसंट्रेशन और एनर्जी लेवल दोनों बढ़ते हैं। कबड्डी जैसे हमारे ट्रेडिशनल इंडियन गेम्स को ही देख लीजिए। ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, मैदान का लेआउट ही बता देता है कि इसमें गहरी स्ट्रैटेजी है, बिजली जैसी तेजी है और सबसे जरूरी टीम वर्क है। चाहे कबड्डी हो या खो खो, दोनों ही गेम्स में फुर्ती, स्टैमिना और मेंटल अलर्टनेस चाहिए। असल में पॉइंट ये है कि कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी चुने जिसे करने में मजा आए। तो खेलने से मिलता क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ओवरऑल हेल्थ और खुशी इंप्रूव होती है, और सबसे बड़ी बात, ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जैसी मेंटल स्किल्स को भी शार्प करता है। साथ ही पढ़ाई से एक बहुत जरूरी ब्रेक तो मिलता ही है। तो अब तक हमने जितनी भी बातें की, अब समय है उन सभी पीसेस को एक साथ जोड़ने का और समझने का कि एक बैलेंस्ड लाइफ का फाइनल मंत्रा क्या है। 90 से 120 लीटर, ये क्या है? ये इंडिया में एक इंसान की एवरेज डेली पानी की जरूरत है। ये नंबर एक सिंपल रिमाइंडर है कि हमारी कुछ बेसिक जरूरतें हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे पानी के बिना काम नहीं चल सकता,
वैसे ही पूरी नींद, सही खाने और थोड़े मनोरंजन के बिना बेस्ट परफॉर्मेंस देना मुश्किल है। और इस पूरी जर्नी में ना फैमिली का सपोर्ट एक एंकर की तरह काम करता है। पेरेंट्स का एनकरेजमेंट और भरोसा बिना एक्स्ट्रा प्रेशर डाले स्टूडेंट्स को बेहतर करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। और आखिर में एक सवाल है जो सोचने के लिए है, कामयाबी का असली मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ मार्कशीट पर छपे कुछ नंबर हैं, या फिर एक हेल्दी, खुश और बैलेंस्ड जिंदगी जीना है?